अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट में। तो आज की जो हमारी क्लास नंबर 6 है, इसमें हम सीखेंगे मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रीलांसिंग के हमारे जो एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज जो है ना हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, आज जो हमारी है वो क्लास नंबर 6 है, जिसमें हमने बात करनी है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। अभी अगर मैं बात करूं कि ये क्या होते हैं, इसका यही मतलब निकलता है कि फ़ायदे और नुकसान कौन से हैं। ठीक है, अब अगर फ्रीलांसिंग के पहले फ़ायदे की अगर मैं बात करूं, इसमें पहला फ़ायदा ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मतलब कि आपका जो है ना कोई भी बॉस नहीं होता। जो भी काम करना होता है आपने अपनी मर्जी पे करना होता है। आप जो है ना कभी भी कर सकते हो, किसी का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। लेकिन अगर आप इसके निस्बत किसी जो है ना ऑफिस में लगे हुए होंगे या फिर किसी जगह पे ऐसे काम किसी के नीचे काम कर रहे होंगे, तो वो हमेशा जो ऊपर वाला बंदा होगा आपके ऊपर प्रेशर बनाए रखेगा। लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हो। आपने दिन को करना हो दिन को कर लो, रात को करना हो रात को कर लो, फ्री टाइम में जब भी टाइम मिले आप कर सकते हो। और ये पहला फायदा है फ्रीलांसिंग का। उसके बाद जो सेकंड फायदा आता है फ्रीलांसिंग का, उसमें ये आता है कि आपके लिए कोई भी एक परमानेंट ऑफिस नहीं होती, कोई भी एक परमानेंट रूम नहीं होता, कोई भी एक परमानेंट एरिया नहीं होता। मतलब कि आपका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती कि आप वहां पे ही बैठ के काम कर सकते हो। आप वहीं पे ही जो है ना जो कुछ भी करना है वहीं पे बैठ के कर सकते हो। इन सब चीज़ों से जो है ना ये चीज़ फ्रीडम देती है हमें। हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आप दरख्त के नीचे बैठ के करोगे तब भी फ्रीलांसिंग होगी, अगर आप धूप में बैठ के करोगे तब भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो है ना कलर ब्लैक हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड फायदे की बात करें, यानी थर्ड जो फायदा होता है उसमें ये होता है कि हम जो है ना अपनी पॉकेट मनी खुद निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से कि हमारे अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है ना, तो हमें क्या करना होता है, क्लाइंट का काम करेंगे तो वहां से हमें कुछ जो है ना पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर हमें पैसे मिलते रहेंगे तो हमें जो है ना कभी पॉकेट मनी की टेंशन नहीं होगी। जो भी हमारे यूज में चीजें आएंगी वो हम ले सकते हैं। इसके बाद छोटे छोटे फायदे ये भी हैं कि हमें जो है स्किल हमारी पॉलिश होती रहती है, हमारे पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहता है, हमारे काफ़ी चीज़ों में जो है ना हेल्प होती रहती है। ये हो गए हैं जी इसके फायदे। अब इसके अगर नुकसानों की बात करूं तो नुकसान, पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर होता है, पहली तो बात यह है कि हाँ लेकिन वो किसी के नीचे काम तो नहीं कर रहा होता। लेकिन जो फ्रीलांसर को किसी क्लाइंट ने उसको काम दिया होता है, लेकिन उसकी डीडलाइन लाजमी होती है, यानी उसका जो एंड होता है ना डेट का, वो लाजमी होता है कि भाई इस टाइम पे आपने ऑर्डर को सबमिट करना है तो करना है। ठीक है, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी। लेकिन तो इसके बाद ये होता है। और उसके बाद अगर तो आप काम अपना जल्दी जल्दी कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते लेजीनेस दिखाते हो तो आपको एंड ऑफ द डे आपके ऊपर क्लाइंट का प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकंड नुकसान की बात करूं, उसमें यह है कि हमारा जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा होता है। वो किस तरह से जा रहा होता है कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें हम फ्रीली जो है ना इजीली जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसमें हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है, भाई सुबह को 6 को जाना है, शाम को 6 तक आ जाना है। लेकिन इसमें क्या मसला होता है कि इसमें ये होता है कि आपकी जो टाइमिंग होती है ना फ्रीलांसर बंदे की, वो ऐसे होती है कि अभी अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे हाई क्लास प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ता है। मतलब कि 3 दिन है, उसमें 3 दिन में मुझे वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, बनानी है, उसको पब्लिश करना है, उस पर आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करने हैं। तो ये सारे काम हमारा टाइम गेन कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है ना फ्रीलांसर काफ़ी मुश्किलात को फेस करता है। उसके बाद अगर मैं एक और लॉस की बात करूं, जो एक नुकसान है वो है, ये है लास्ट वाला, कि उसमें ये होता है कि आपका जो भी मतलब कि अर्निंग प्रोसेस होता है वो अगर रुक भी जाता है तो आपको फिर टेंशन हो जाती है, क्योंकि आप इतना कमा नहीं रहे होते पहले पहले टाइम पे, और पहली पहली जो है ना टाइम पे आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे होते। ठीक है, वो लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगा। इसमें यही है कि जो है ना कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, बीच में 1-2 मंथ ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें जो है ना ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते, हमारे जो है ना अर्निंग नहीं हो रही होती। तो उसमें काफ़ी हर्डल्स का फेस करना पड़ता है। बाकी यही थे कुछ नुकसानात और कुछ फ़ायदे इस चीज़ के। और सुबह से जो है ना हम इंशाल्लाह ताला जो कौन सी है क्लास हमारी, यहाँ पे मैं टिप्स ऑफ फॉर बिगनर्स दूंगा और रोड मैप बताऊंगा कि किस तरह से एक फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकता है। बाकी आज के लिए दीजिए इजाज़त, और अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा।